everyone, I am Soumya and welcome back to my channel. So finally RRBPO means हो गया है और मैं बाहर थी। एग्ज़ाम सेंटर मेरे यहाँ 200 प्लस किलोमीटर है, तो मेरे को टाइम लग गया घर आने में। फिर थोड़ा रिलैक्स हुई, फिर मेरे को लगा कि मैं कल बनाऊँगी अपना सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस। और आई होप्स आप सबका भी एग्ज़ाम ठीक गया हो। और मैं जहाँ तक बता दूँ कि मेरा एग्ज़ाम ठीक गया है, ना बहुत ज़्यादा ख़राब ना बहुत ज़्यादा अच्छा गया, और मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने एग्ज़ाम से। और वीडियो को लास्ट तक देखना आप। मैं अपना SBI क्लर्क प्रीलिम्स का भी रिज़ल्ट बताऊँगी। मैंने उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ा अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी PO मेंस के लिए, इसलिए मैंने नहीं बताया। और यूट्यूब से थोड़ा दूर थी, और आप सब लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए हैं टेलीग्राम पे, तो मैंने रिप्लाई नहीं दे पाई, उसके लिए सॉरी। और कमेंट भी किया, उसके लिए भी सॉरी, मैंने किसी का रिप्लाई नहीं दिया। और तो मैं अपना एग्ज़ाम बताऊँ तो मैंने GA से स्टार्ट किया था, और मैं हर बार GA से स्टार्ट करती हूँ। सो GA तो बहुत टफ लगा मेरे को। मतलब मैं बता दूँ कि मैंने GA बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। मतलब आपको अपना लग जाता है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो GA में, और उसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी आ जाना, एक मुझे लगता है एक स्टूडेंट के साथ ये कहीं ना कहीं इतना इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इतना मेहनत करके पढ़ता है और आप GA में कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हो। मतलब ठीक है ना, आपको हार्ड करना है लेवल तो आप हार्ड कर दो ना, बट ये थोड़ी कि आप GA में कुछ भी पूछ लोगे कहीं से भी। तो फिर मतलब फिर स्टूडेंट को ये लगने लग जाए कि अरे मैंने GA फालतू में इतना पढ़ा, ये तो 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने पढ़ा है, बाकी के क्वेश्चन दे कहाँ से ना समझ में नहीं आ रहा। तो यही मेरे साथ भी हुआ, और मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ यही हुआ है कि उनके GA में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। और मैं जैसे जैसे मैं GA के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो मतलब मुझे लगा अब आएगा जो 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 मेरे से बनेगा, अब आएगा शायद नेक्स्ट आए जो मेरे से बन जाए, ऐसा हो रहा था। मतलब GA उन्होंने बहुत ही हार्ड कर दिया, और कुल मैक्सिमम 10 से 11 क्वेश्चन थे जो डुएबल थे मेरे हिसाब से। बाकी अगर गेस लगाना तो फिर वो तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। सो GA का ठीक था, मैंने बता दिया। कंप्यूटर भी ठीक था, लास्ट ईयर जैसा ही था, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। मतलब मॉडरेट मैं बोलूँगी कंप्यूटर को। इजी तो नहीं था, मॉडरेट था। इंग्लिश इजी लगी मेरे को, इंग्लिश ठीक थी, इंग्लिश इजी थी। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी ठीक थी, रीजनिंग भी सही था, बट मेरे इतने ज़्यादा अटैम्प्ट फिर भी नहीं हुए। और क्वांट मुझे मॉडरेट लगा। एक वो क्यूमुलेटिव DI थी, वो मुझे वहाँ पे पता ही नहीं था क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, तो वो मैंने सॉल्व भी नहीं किया, वो मेरे से नहीं हुआ। फिर उसमें एक DI थी कैसलेट DI, उसमें वो वैकेंसीज थी और नंबर ऑफ़ इंटरव्यू का था एप्लीकेंट, तो वो मैंने x की वैल्यू निकाल भी ली थी। मतलब 8x माइनस x इक्वल 105 था, ठीक है। 7x इक्वल टू 105 था, और x की वैल्यू 15 थी। यहाँ तक किया था। फिर मेरे को लगा शायद मैं गलत कर रही हूँ, ये 105 इसकी वैल्यू कैसे हो सकती है। और फिर पता नहीं, मेरे से बहुत गड़बड़ हो गई वहाँ पे, मैंने वो नहीं गलत कर दिया। फिर मैंने वो DI सॉल्व भी नहीं की। फिर मैंने घर आके देखा, तो मेरे को लगा, तो मैंने देखा कि सॉल्यूशन, फिर मेरे को लगा ऐसा ही करना था। मतलब सब लोग जब बता रहे थे कि x की वैल्यू 15 ही थी, और उसको वैसे ही सॉल्व करना था, क्वेश्चन देख के सॉल्व करना था, तब बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि अरे थोड़ा सा और कर देती तो शायद एक्स्ट्रा 5 नंबर मिल जाते हैं। बट कोई नहीं, जब बोलते हैं ना कि जब आपकी किस्मत में कोई चीज़ नहीं होती है तो वो नहीं ही होती है, चाहे आप कितना भी हाथ पैर मार लो। तो अब तो मैं डीमोटिवेट नहीं हो रही हूँ, बट हाँ एट द एंड इंसान को ख़राब लगता है जब आप इतनी मेहनत करते हो और आपके साथ ऐसा होता है। तो मतलब कितना भी स्ट्रांग हो, थोड़ा सा ख़राब तो लगता है जब आप इतनी ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक करके आते हो। खैर कोई नहीं, तो मैं पहले रीजनिंग की बात कर लेती हूँ। रीजनिंग मेरे अटेम्प्ट रहे हैं 30, ठीक है, 30 मैंने अटेम्प्ट किया रीजनिंग में। क्वांट में मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किया, सिर्फ 16 अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और इंग्लिश में मैंने 29 अटेम्प्ट किया है। GA में अगेन बहुत कम, सिर्फ 15 अटेम्प्ट किया है। और कंप्यूटर में मैंने 29 अटेम्प्ट किया है। तो ये मेरे अटेम्प्ट रहे हैं, और टोटल मेरे
119 अटैम्प्ट हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर ठीक था जीए को छोड़ के। वो मेरी मिस्टेक कि मैंने क्वांट में वो डीआई छोड़ के आ गई, और जो बन सकती थी, मतलब छोटी छोटी मिस्टेक से ही फिर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो यही सब है। खैर, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होना होगा तो नहीं होगा, अब क्या कर सकते हैं उसमें, कोई बात नहीं। और आप सब भी अपने अटेम्प्ट शेयर कर सकते हो, और आप अपना स्टेट भी शेयर कर सकते हो। और सॉरी आप सबको कि मैंने आपका रिप्लाई नहीं किया, और मैंने यूट्यूब पे इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थी, क्योंकि मैं फुली फोकस थी अपने पीओ मेंस में, और उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने अटेम्प्ट से। और क्या बोलूँ मैं, मतलब जीए के लिए तो मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं पढ़ के गई थी। मतलब आरबीआई से रिलेटेड, आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंडेक्स आया था, आरबीआई की एक फाइनेंशियल रिपोर्ट आई थी, प्रोविजन कवरेज रेशियो वाला था, कितना मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी जो अभी आ रही है, और बजट से रिलेटेड पढ़ के गई थी। कितने सारे ब्रिक्स के थीम थे, एलोकेशन था, बुक्स था, मतलब बहुत। और ओलंपिक्स का जो लग रहा था कि अरे, मैं इवन पैरालंपिक्स के भी सारे क्वेश्चन कवर किए थे, बट हमने एक भी क्वेश्चन उधर नहीं देखा बिल्कुल भी। और खैर कुछ क्वेश्चन थे, बट 40 में से आप मतलब 35-35 क्वेश्चन आप कहीं से भी दे रहे हो, और कुछ ही क्वेश्चन दे रहे हो जो आप करंट अफेयर से दे रहे हो। बाकी तो मतलब मैं क्या बोलूँ, वो जानबूझ के उन्होंने हार्ड बनाया था, ये कोई बात नहीं है। वो खुद जानते हैं, एग्जामिनर ही जानते हैं कि वो इतना बच्चे कोई डीप नहीं पढ़ते जितना आप कहीं से भी पूछ रहे हो। तो उनको पेपर हार्ड करना था, पर हार्ड करने का वे कुछ और भी हो सकता है। मतलब आप करंट अफेयर के लिए मैंने मार्च से कवर किया था, और 20 सितंबर तक कवर किया था। आप ये कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं रहेगी वहाँ पे, ऐसा मैं मानती हूँ। खैर कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। और ठीक है, अब ये आरआरबी पीओ करा, अब देखते हैं क्या होता है। और मेरा जो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट रहा है, तो वो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मैंने एमपी से अप्लाई किया था, एमपी से हूँ, और मेरे टोटल नंबर 75.75 समथिंग है, और कट ऑफ वॉज 81 है अराउंड। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और इसलिए मैंने बताया भी नहीं। मेरे को लगा कि शायद अभी ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस हो जाऊँगी तो अपना पीओ मेंस में अच्छे से नहीं स्कोर कर पाऊँगी, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा। इसलिए मैं यूट्यूब से भी दूर थी, और अपने रिज़ल्ट को भी थोड़ा साइड में कर दिया था। तो देखो, ख़राब तो लगता है, बहुत ख़राब लगता है। इधर एसबीआई क्लर्क कभी नहीं हुआ, क्योंकि अगर एसबीआई हो जाता ना तो मेरा ऑलरेडी करंट अफेयर तो कवर ही था। 1 अक्टूबर को मैं दे सकती थी पेपर अच्छे से, बट और कंप्यूटर भी नहीं आता उसमें, तो अलग से कंप्यूटर को टाइम भी नहीं देना पड़ता। खैर कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। एसबीआई क्लर्क भी नहीं हुआ, और इधर आरआरबी पीओ मेंस भी नहीं हुआ अच्छे से। खैर देखते हैं, जो होना होगा तो वो होके रहेगा, और अगर नहीं है किस्मत में तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और अगर जिनका भी एसबीआई क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क पेन से, आप अच्छे से एग्ज़ाम देना। अगर आरआरबी पीओ में सबका अच्छे से नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, आप उसको उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना, अपनी तैयारी अच्छे से रखना। और मैं क्या बोलूँ अब, मुझे तो अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगी आगे। मतलब कभी कभी इतना ज़्यादा डिमोटिवेट फील हो जाता है कि मैं क्या बोलूँ। खैर कोई नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी सो मच लव। थैंक यू।